जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख भाग के विषय में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जान लेते हैं कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। और इस समय भागों की संख्या बढ़कर वर्तमान में कुल 25 हो गई है। चलिए जान लेते हैं भागों के विषय में कि कौन से भाग में क्या क्या चीज़ों का उल्लेख है। तो भाग 1 में संघ तथा उनका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य तथा उसके नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ है। 6 में राज्य है। 7 को अब निरस्त कर दिया गया है। 8 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 9 में पंचायतें हैं और भाग 9 के क में नगर पालिका है और भाग ख में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध हैं। भाग 12 में जो है वित्त संपत्ति और संविदाओं के वाद हैं। अब देखते हैं भाग 14 में संघ तथा राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनके विषय का उल्लेख है। 14 के क में अधिकरण है और भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जैसे SC ST और OBC के विषय में। भाग 17 में है राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है। और भाग 18 में आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। चलिए भाग 20 को देख लेते हैं। संविधान में संशोधन की बात इसी में किया गया है 368 के अनुच्छेद में। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। इस समय वर्तमान में इनकी जो भाग हैं वह बढ़कर कितने हैं? 25 हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नागरिकता कहाँ पे है? संविधान के किस भाग से है? भाग 2 से, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 से है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A, नहीं ये गलत है, यह 4 के A में है। इसका आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है। अगला, हमारे संविधान के किस भाग में 305 पंचायतों को बनाने की परिकल्पना की गई है? तो किस में की गई है? भाग 9 में। 305 का तात्पर्य है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से संबंधित है। आप इसकी व्याख्या को देख सकते हैं। संविधान के 73वें संशोधन में अधिनियम 1992 के द्वारा अप्रैल 24, 1993 को अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 305 पंचायतों को बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग को अनुच्छेद 243 के ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। जबकि इसी में खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी संख्या 20 लाख से अधिक है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग और अध्याय संघ के राज्य और उनके बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 और अध्याय 1 में। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 11 अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। जबकि इसी भाग के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 और 263 प्रशासनिक प्रावधानों के विषय में है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। देखिए इसमें दिया क्या है? विषय और संविधान के भाग। तो उपाधियों का अंत कहाँ पे है? मूल अधिकार से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ से है? राज्य नीति निर्देशक तत्व से है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर कहाँ पे है? मूल कर्तव्य में है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से लिया गया है। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं।
उपाधियों का अंत, मूल अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन, राज्य तथा उसके नीति निर्देशक तत्व, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर, मौलिक कर्तव्य में, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, संघ और राज्य क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार, यह गलत है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, ये भी गलत है। संविधान का चौथा भाग का मूल कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। मतलब मूल कर्तव्य भाग 4 के क में उल्लेखित है। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, तो नागरिकता भाग 2 में बिल्कुल सही है। संघ राज क्षेत्र भाग 7 में नहीं, यह भाग 8 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो संविधान के भाग 9 का उल्लेख किसमें है? पंचायत का उल्लेख है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 4A मूल कर्तव्य और भाग 9A नगर पालिका। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें भाग 9 में बिल्कुल सही, नगर पालिका भाग 9 के क में है, बिल्कुल सही। सहकारी समितियां भाग 9 के ख में, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10 में है, यह बिल्कुल गलत है। चलिए इसके अगर आप व्याख्या को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगला, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है। अगला, संविधान में कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो भाग 9, बिल्कुल वही को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसकी व्याख्या में आप इसे देख सकते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में, मूल कर्तव्य भाग 4 के ए में, संघ भाग 5 में और आपात उपबंध भाग 18 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है, बिल्कुल सही है। राज्य भाग 6 में, भारत के महान्यायवादी भाग 8 में नहीं है, बिल्कुल गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 कुछ विशेष वर्गों के उपबंध से संबंधित है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद के विषय।